अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ विद वीयू। आज हम करेंगे MTH 100 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर नंबर 23 टू 45। ये वीडियो का हमारे पास पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हमें एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x+3y इज इक्वल टू 8। हमारे पास जो एक उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है, दूसरा हमारे पास इक्वेशन दिया, तो इनकी मदद से हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हमें पता है कि हमारे पास जो इन फ्लो इंटरसेप्ट की फॉर्म जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारे पास इन स्लोप इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म होती है। तो अब हमने जो हमारे पास इन्होंने गिवन इक्वेशन दी है, इसको हमने इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2x+3y इज इक्वल टू 8 हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो 2x को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ y चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो लेफ्ट साइड पे सिर्फ y है, ठीक है। तो y इधर ही रह जाएगा, हमारे पास जो 3 होगा वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2/3x एंड +8/3। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल आ गया। इसी तरह से अब m की वैल्यू की जगह क्या है हमारे पास -2/3। तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा -2/, तो स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू -2/3। अब हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये पॉइंट्स का स्लोप निकलेगा वो क्या होगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जो परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्लोप होता है, एक तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाती है, दूसरा हमारे पास साइन भी चेंज हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है, तो जब परपेंडिकुलर स्लोप होगा तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है। हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन थे उसमें हमारे पास जो 6 होता है वो x1 होता है और 7 क्या होता है हमारे पास y1 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने x1 और y1 की वैल्यूज पुट करनी है और m की जो हमने वैल्यू फाइंड की है। अब y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। इसी तरह से हमने m की वैल्यू फाइंड की 3/2, x की जगह x और माइनस x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 7 द 14 हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x माइनस 3 6 द 18 आ जाएगा। तो हमारे पास 14 इधर ही रहेगा, यानी कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट वाली वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे, राइट साइड पे, और सिंपल वैल्यूज़ हम इधर ले आएंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन बनेंगे। बट आप लोगों का आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -5 -2 एंड -6 एंड 7। हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, उनकी मदद से हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप क्या होता है, फार्मूला ऑफ द स्लोप हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका रियल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, राइज ओवर रन। राइज मीन y2 माइनस y1 और रन मीन x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। अब हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या हैं, -5 और -2 एंड -6 और 7। अब इनकी मदद से हमने इसको इस फार्मूले में पुट करना है। कैसे? ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अब y2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ये हमारे पास फार्मूले वाला माइनस, और उसके बाद y1 हमारे पास क्या है -2, तो उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे है x2 हमारे पास क्या है -6, वो आ जाएगा, और ये फार्मूले वाला माइनस, और हमारे पास x1 हमारे पास क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। 7 और 2 हमारे पास 9 होता है, और 6 में से 5 जाएगा -1। माइनस क्यों है? क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। तो नीचे हमारे पास 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, -9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए थे। अब हमारे पास क्या दी हुई है, एक लाइन दी हुई है। इसकी मदद से हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है स्लोप की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 26, माइनस का 8y उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8y।
तो अब हमारे पास सिर्फ y की हमें एक साइड पे हमारे पास y होना चाहिए, तो 8 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर से 8 ख़त्म हो जाएगा, इधर 26/8 आ जाएगा और 6/8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे y होता है, तो हम y को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो अब हमारे पास कंपेयर करने से अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग करने से हमारे पास y m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/8 आ जाएगी। तो इसको आप कट भी कर सकते हो, 2 3 द 6, 2 4 द 8। सो रियल आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x + 3y = 7 एंड 3x + 5 = 3। हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए उन्होंने और इनकी मदद से उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी नीड एक्स वाई विच लाई ऑन बोथ द लाइन्स दैट इज विच satisfies the two equations simultaneously, we need to solve the equation simultaneously। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सिमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास तरीका ये होता है कि हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरे वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। अब देखो अब मैंने यहाँ जो किया है, मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू एक्स वेरिएबल जो है उसको मैंने क्या किया, ख़त्म किया और वाई की वैल्यू मैंने निकाली है। कैसे ख़त्म किया है, वो तब ख़त्म होता है जब हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या हों, सेम हो। अब यहाँ पे हमारे पास 2x है, ये हमारे पास 6 कैसे बनेगा, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, हमारे पास 6 बन जाता है। नीचे हमारे पास 6 कैसे बनेगा, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। इसी तरह हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर 1 विद 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 2। जो भी इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 द 6x + 3 3 द 9y = 7 3 द 21। अगर हमने इस साइड पे जो अमल किए, जो भी हमने यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड पे जो हम अमल करेंगे वही हमें राइट साइड पे भी करना होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब दूसरी बात हमने क्या लिखी थी कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 द 6, 2 5 द 10, 3 2 द 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग हमने क्यों की है, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एडिंग करती 6x हमारे पास क्या हो जाता, 12x हो जाता। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग किया, क्योंकि जब इसके साइन चेंज होंगे तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस में हो जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 प्लस का था तो सब्ट्रैक्टिंग की वजह से माइनस का हो जाएगा, 21 में से 6 जाएंगे, हमारे पास 15 रह जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। अब जो हमारे पास y की वैल्यू निकली है इसको हमने किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4। जो हमारे पास ये 4 इक्वेशन है इनमें से किसी में भी y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने लिया पुट द वैल्यू ऑफ y -15 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 2x + 3y = 7। 2x + 3y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -15 = 7। 15 3 द 45 होता है, -45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 45 + 7 हमारे पास 52 हो जाएगा। 2 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होता है, 26। तो जब हम इनको सिमल्टेनियसली हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकले, 26 और -15। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमने क्या फाइंड करना है, बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक हमारे पास लाइन है और इसको एक लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी कि एक लाइन को दो हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, मिड पॉइंट। बाइसेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाइसेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, मिड पॉइंट भी। वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ से, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 2 + 6 और 8 + 2, 2 + 6 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 8 + 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये 10 आ जाएगा। इनको डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 5 द 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है,
ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, फाइंड द इक्वेशन, अच्छा नहीं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब निकलेगा, जब हमारे पास मिड पॉइंट्स निकल आएगा। मिड पॉइंट्स की मदद से हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना कि हमारे पास जो ग्रेडियंट और स्लोप क्या होता है, एक ही बात होती है। वो आपको क्वेश्चन पेपर में ग्रेडियंट भी पूछ सकता है और स्लोप भी पूछ सकता है, और ये हमारे पास फाइनल के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ ए भी हमारे पास क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस, ये हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास 2 और 8, 2 माइनस 8 और 6 माइनस 2। तो 2 माइनस 8 और 6 माइनस 2 माइनस 6/4 आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4 माइनस 3/2 आ जाएगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परपेंडिकुलर स्लोप का मतलब क्या होता है, कि हमने इनको चेंज कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, और साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस का तत्व क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 4। अब ये कैसे बनी वैल्यूज़, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y वैल्यू हमारे पास वैसे रहेगा, y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, ये जो हमने फाइंड किया था। उसके बाद m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3/2 नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर वाली थी, तो वो हम लेंगे 2/3, तो 2/3 आ जाएगी। x वैसे ही आ जाएगा, और -x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, तो 4 हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर वो लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, उसमें हमारे पास सिर्फ y1 और x1 यूज़ होगा। तो इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले, इसका दोनों पॉइंट्स का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, उस मिड पॉइंट को हम लास्ट पे इक्वेशन ऑफ लाइन में यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों को CS के मामले में, CS के जो सब्जेक्ट हैं उसके मामले में कोई हेल्प चाहिए हो, असाइनमेंट, क्विज़ या कोई भी लेक्चर आपने लेना हो, तो आप हमारे एक दूसरा चैनल विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है वीडियो हेल्पिंग हब। उस चैनल पर जाके आप विज़िट करें और वहाँ से आप असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द स्लोप फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप। सेम वही क्वेश्चन जो पीछे आया था, लेकिन अब क्या आ गया, ग्राफ आ गया। एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये है हमारे पास। तो गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, -8 और 2, और दूसरा हमारे पास क्या है, 6 और -1। अब हमें पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम नीचे इस वाले को भी हम पहला रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमने फार्मूला के मुताबिक रखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज मीन जो हमारे पास ऊपर जा रही है, तो वो वैल्यू ऊपर यूज़ होगी, और रन वाली वैल्यू हमारे पास नीचे यूज़ होगी। तो इस तरीके से y2 माइनस y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और -2, यहाँ से -1 फार्मूले वाला माइनस और ये 2 आ जाएगा। उसके बाद x2 हमारे पास क्या है, 6, फिर ये फार्मूले वाला माइनस, और यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू -8 है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 बाई क्या आ जाएगा, 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास एक इक्वेशन उन्होंने दे दी है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर HK एंड रेडियस R इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसके लिहाज से, x और y पॉइंट्स के लिहाज से, और HK हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास सेंटर होते हैं, और ये हमारे पास रेडियस होता है। अब जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस है। तो प्लस को हम माइनस कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे -5 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद हमारे पास है y - 3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास 36 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब है कि स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर किसका बनता है, 6 का, तो इसका हम 6 का स्क्वायर बनाएंगे। अब सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये -5 और 3।
तो सेंटर हमारा क्या आ जाएगा, -5 और 3, ये हमारे पास ही, क्योंकि यहाँ पे एच है और ये के, तो एच और के हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे पास आर से ही वाज़ह हो रहा है कि आर से हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, 6, रेडियस हमारा आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, आर दी लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन्स दी हुई हैं, वो क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर, यानी कि हमें बताना है कि वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों ही नहीं है। तो हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो क्या है, y = mx + c। तो हम लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को हम जनरल फॉर्म के मुताबिक क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे या कंपेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम इस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो 4x + 5y = 6 है। हमें 5y लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो 4x उधर जाके माइनस का 4x + 6 हो जाएगा। 5 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा और यहाँ पे -4/5 x + 6y, यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। और लाइन 2 हमारे पास क्या है, 5x - 4y = 2, माइनस का 4y तो उधर लेके जाएंगे, हमारे पास प्लस का हो जाएगा, 4 को दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे, 5/4x हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा और y = y आ जाएगा। y हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और ये दोनों वैल्यूज़ हमारी राइट साइड पे चली जाएंगी। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m2 क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो किस सूरत में होती हैं, 2 लाइंस विद स्लोप्स या ग्रेडियंट्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर इफ़ कब होती हैं, जब हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आए, या हमारे पास दूसरी सूरत क्या होती है, m1 = होना चाहिए -1/m2। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, पैरेलल की सूरत में होती है जब दोनों वैल्यूज़ क्या हों, इक्वल हों। अब हम देख लेते हैं कि m1 = m2 है या नहीं। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4/5 और ये हमारे पास क्या है, 5/4। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास पैरेलल नहीं है। अब हम परपेंडिकुलर की सूरत देख लेते हैं कि m1 को हम m2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1 आता है या नहीं। m1 हमारे पास किसके बराबर है, -4/5 और m2 हमारे पास किसके बराबर आया था, 5/4 के। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -1। इट मीन्स कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2 लाइंस हमें दे दी गई हैं, डूज दिस लाइन इंटरसेक्ट, इफ़ दे डू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें 2 लाइंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब ये फाइंड करो कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, और अगर करती हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, y = mx + c, सेम एज हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करना है कि पहले लाइन 1 के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में। ये हमने कंपेयर किया तो m1 हमारा क्या आ गया, -3 आ गया। अब हम यहाँ पे लाइन 2 को करेंगे, तो लाइन 2 हमारे पास है 3x + 3y = 1, सेम एज इट 3x उधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा, 3 को हम डिवाइड करवाएंगे, 3 × 1 = 3 होता है, तो -1 आ जाएगा +1/3। तो सेकंड स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, m2 = -1। अब सिंस दीज 2 लाइन्स हैव डिफरेंट स्लोप्स, ये हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स रखते हैं, दे मस्ट इंटरसेक्ट। जब हमारे पास दोनों स्लोप्स डिफरेंट आ जाएं तो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, और अगर डिफरेंट ना आए तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी नीड x, y विच लाई ऑन बोथ द लाइंस विच सेटिस्फाई द 2 इक्वेशन सिमल्टेनियसली। अब हमारे पास x, y की ज़रूरत है, जो कि क्या है, हम सिमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे। सेम एज इट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हमारे पास ये पहले से ही सेम है, जस्ट हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करनी है क्वेश्चन 1 और 2 की। तो प्लस माइनस चेंज होगा, साइन ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2y आ जाएगा, और यहाँ पे -4 और -1 क्या होता है, -5। यहाँ पे है हमारे पास +-1 है, ठीक है, यहाँ शायद नज़र ना आ रहा हो, तो +-1 है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का 4 और 1 क्या आ जाएगा, 5। -2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, y की वैल्यू पुट करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में की है, 3x + 4y = -4, 3x + 5/2 आ जाएगा, 5/2 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, तो 2 × 1 = 2, तो 2 4 क्या आ जाएगा, -8, और -5 वैसे ही आ जाएगा। तो -8 और -5 -13 होते हैं, तो ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 3 को इधर भी डिवाइड करवाया, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो
जाएगी 5/2। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, -3/5 और -13/6 और 5/2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू आर्क साइन x एंड x इज इक्वल टू आर्क कोस x। अब जो डोमेन हमारे पास होती है, ये हमारे पास ग्राफ है, -1 से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से, यानी स्टार्टिंग हमारा -1 से होता है और एंड हमारे पास +1 होता है। तो कोस, साइन और tan, इन सब की डोमेन क्या होती है, सेम होती है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अब जो रेंज हमारे पास साइन की रेंज होती है, टोटल रेंज यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। और रेंज जो हमारी इसकी कोस एक्स की होती है वो हमारे पास होती है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, ये हमारे पास रेंज होती है और डोमेन हमारे पास तीनों की सेम होती है। हमारा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो का। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं जल्द ही सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। और प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप ये सेम इसी तरह के नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।